मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। उनको मरे हुए 2 साल हो चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती। मैं पड़ोसन की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 14 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती थी। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ के मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। मेरी मम्मी ने आदमी से मेरी पहचान करवाई। आदमी ने सर से पैरों तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगे, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले में झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना। फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाने लगी। मुझे काम की भी आदत नहीं थी, इसलिए मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं रसोई घर में आई तो पूरा गंदा था। बहुत बर्तन जमा थे। यह सब देख काम अकेले कैसे कर सकती थी। मैंने वहाँ सफाई की, लेकिन मैं सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं रसोई का काम करने के बाद फ्री हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। और मेरी मम्मी जब 5 मिनट बाद कमरे से बाहर आई तो आते ही मालिक ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे माँ अपने साथ लेकर अपने घर के लिए निकल गई। माँ बहुत थकी हुई लग रही थी। मैं यह सोच रही थी कि माँ ने कोई काम भी नहीं किया, तो वह तो पूरा दिन कमरे में ही रही। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत दुखी हो। मैं जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी और खाने को भी कुछ नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो माँ ने मेरे लिए रोटी बना दी। हम दोनों ने खाना खाया। फिर माँ बोली कि जल्दी सो जाओ, सुबह फिर काम पर जाना है। मैंने कहा, मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी। बहुत बड़ा घर है, वहाँ काम नहीं कर सकती मैं। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। मैं अकेली घर का खर्च नहीं उठा सकती। मम्मी भी मजबूर हो गई थी, लेकिन अब यही काम था। माँ अपने कमरे में चली जाती है और मैं सारा काम करती। और हैरानी इस बात पर होती थी कि माँ जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, उसकी आंखें लाल हुई रहती और थकी थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी, आप तो कोई काम भी नहीं करती और देखने में ऐसे लगती हो जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी, मैं कौन सा आराम करती हूँ। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी बातें भी करती थी। वह मेरा भी पूरा ध्यान रखती थी। वह हर चीज़ मुझे खिलाती जिसकी मैं कहा करती। हम लोग इस महंगाई के दौर में भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे और अच्छे कपड़े पहनते थे। जब मैं पूछती कि माँ, तुम क्यों इतनी महंगी महंगी सब्जियाँ खरीद रही हो, तो कहती कि तुम भी तो मेरे साथ इतना मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती
कि इस अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब सर पर ओढ़ कर जाया करो। मैं माँ की अलमारी से अपने लिए दुपट्टा निकालने लगी, तो वहाँ कपड़ों के नीचे मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने दुपट्टा लिया और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालिक के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालिक मेरी माँ से 3-4 घंटे कमरे में क्या काम करवाता है। मैंने आज घर की सफाई दिल से नहीं की थी। थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नज़र आ जाए जिससे मैं अंदर झांक कर देख सकूं कि ऐसा क्या काम करती हैं। इसलिए वहाँ कुछ ना था। मुझे बिल्कुल मायूसी हो रही थी। मैं कई बार पूछ चुकी थी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी माँ हर बार बात को टाल देती थी। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया था कि हर हाल में यह जानकर ही रहूँगी। मैं अभी भी उसी कमरे के बाहर से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मालिक के घर में तो कोई नहीं है, यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं पूरी तरह से डर गई। जब मैंने पलट कर देखा तो सामने एक जवान लड़का खड़ा था। यहाँ काम करते मुझे 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अब तक किसी भी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के ने कहा कि यहाँ क्या कर रही हो? वह आपके कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। मैं चुप हो गई। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ और यहाँ काम करती हूँ। तो वह सोफे पर बैठ गया और फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा और बोला कि मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, पापा के कमरों में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती। बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर तो मेरे को और भी डर लगने लगा। मैंने कहा कि आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी माँ की नौकरी चली जाएगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में जूते की तरफ इशारा किया। मैंने उसके जूते उतारे और रख दिए। फिर पता चला कि वह उनका बेटा था और हॉस्टल में रहता था। अब कुछ दिन की छुट्टी थी इसलिए आया था। अब मेरी माँ भी कमरे से बाहर आ गई। वह पसीने में भीगी हुई थी। वह मेरी माँ को जानता था, इसलिए उन्हें देखकर नमस्ते किया और मुझे अपने साथ लिए मेरी माँ वहाँ से बाहर निकल गई। हम माँ बेटी अगले दिन फिर जब काम पर आई तो माँ रोज़ की तरह मालिक के कमरे में चली गई और मैं साफ़ सफाई करने लगी। तभी मैंने देखा कि मालिक का बेटा मुझे घूरे जा रहा है और मैं अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई करने गई तो वह भी कमरे में आ गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वह मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया और मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसने दरवाजे की कुंडी झट से बंद कर दी और मेरे करीब आ गया और बोला, तुम पापा के कमरे में जाकर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? और कदम बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है। उसकी नज़र मेरे पूरे शरीर पर दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के कमरों में क्या हो रहा है और क्या होता है। उसकी बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा कि मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैं बाहर निकल आई। उस लड़के ने फिर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। इस तरह मैं परेशान हो गई और रोने लगी। यहाँ काम करने मैं कभी नहीं आऊँगी। जैसे ही मेरी माँ कमरे से बाहर निकली तो मैं परेशान हो गई और रोने लग गई। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। माँ मुझे डॉक्टर के लेकर जाने लगी,
लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं माँ के साथ फूट फूट कर रोने लगी और लड़के की बातें बता दी। माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने मुझे चुप कराया और कहा कि वह कल से अकेली ही बंगले में काम करने के लिए जाएगी। अगले दिन मैं घर पर ही रही, लेकिन उस दिन माँ जब घर पर आई तो उनका चेहरा लाल हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन माँ आते ही चारपाई पर लेट गई। जब मैंने माँ को छू कर देखा तो बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से माँ को पानी पिलाया, खाना खिलाया और घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर उनका पूरा ध्यान रखा। उन्हें अभी भी तेज बुखार था। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मेरी माँ ही थी। अगर उन्हें भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती। सुबह तक बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती, नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ बोली, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार उनके साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ पहुँचकर वह बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, सारे काम वह खुद कर दूंगी। वह ज़मीन के एक कोने में बैठ गई। आज मुझे मालिक का बेटा कहीं भी नज़र नहीं आया था। वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की और जब सारे काम खत्म हो गए तो मालिक कहने लगे कि तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो आज काम नहीं कर सकती। मालिक बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। तो मुझे भी यही जानना था कि मेरी माँ से वह क्या काम करवाता है। लेकिन जैसे ही मालिक के कमरे में मैं जाने लगी तो मेरी माँ चिल्लाकर बोली कि तुम नहीं, कमरे में ऐसा काम करने नहीं जाओगी। शायद मेरी माँ पास में ही थी, मेरी और मालिक की बातें सुन ली, इसलिए इतनी तेज़ बुखार में भी वो बोली और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन सोच रही थी कि कल मैं अकेली ही बंगले में काम करने जाऊंगी। मैं घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे का राज क्या है। मैं इस बार अकेली ही चली गई थी। मैंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने मेरे से घर का सारा काम करवाया और उसके बाद कहने लगा कि वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी। मैं भी उसकी बात मान गई और सोचने लगी कि यह मेरी माँ से क्या काम करवाता है। बाहर आती है तब पसीने में भीगी हुई होती है। मैं जब मालिक के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसने एक कम रोशनी वाला बल्ब जलाया और खुद वॉशरूम में चला गया। धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब मालिक वॉशरूम से बाहर आए तो मुझे देखकर हैरत हुई। उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई। वो इतनी देर में मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ाई और बोला कि मेरी मसाज करो, और बिना रुके मुझे उसकी मसाज करनी थी। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की कोई बीमारी हो रही थी। वह बोला, मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं किसी और को इस बारे में नहीं बता सकता था। मेरी माँ मालिश करते करते बहुत थक जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती। गरीबी इंसान को किस कदर करके रख देती है। लगातार 2 घंटे इस आदमी की मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। मालिक बोला, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इसमें कुछ खास जड़ी बूटियां हैं। इसके बाद ही मैं अच्छा महसूस करता हूँ।
खुजली निकल जाती है। मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे तुम्हें वह कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतनी ही कम थी। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। ना जाने मैंने क्यों उसकी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ बात ही नहीं होती, यह बात मुझे आज अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।